भारत में भीषण गर्मी से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। आम जिंदगी जो है वो बदहाल हो चुकी है। टेम्परेचर की बात की जाए तो 44 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच जा रहा है। और इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस हीट स्ट्रोक से। और बात करें खासकर अगर उत्तर प्रदेश के बलिया की, तो अभी तक 57 लोगों के जान जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है, दावा किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के पटना सहित अन्य जिलों को मिलाकर 35 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर निकलकर बाहर आ रही है। खासकर अगर एनएमसीएच की बात करें पटना के, तो एनएमसीएच में अभी तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पीएमसीएच में 16 से ज्यादा लोगों की जान जो है लू लगने की वजह से जा चुकी है। अगर बलिया की खासकर बात की जाए तो, और डॉक्टर की बाइट आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस पूरी खबर पर। 25 से 30 पेशेंट हीट स्ट्रोक के आ चुके हैं, लेकिन एवरेज टोटल आपको 10 से 15 थे। बाकी हीट स्ट्रोक के जो भी थे उनको रेफर भी किया गया पटना, और कुछ की डेथ भी हुई है। ज़्यादातर पेशेंट हीट स्ट्रोक ही के आ रहे हैं। क्या दिक्कतें हो रही है सर? कन्वल्शंस हो रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है, ओल्ड एज पे ज़्यादा पड़ रहा है सर। क्या कहेंगे लोगों से किस तरह से रहें? फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें, खाना खा के घर से निकलें, धूप से बचें, घर पे रहें। और अब बात करेंगे यूपी की, जहां पर यूपी में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करवाने के लिए योगी सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए बाकायदे हर जिले के लिए नोडल अफसर कर दिए गए हैं। इस तरीके से लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में बिजली कटौती एक बड़ा मुद्दा बन गया था। तमाम शिकायतें आ रही थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी की थी, फटकार भी लगाई थी। लेकिन अब बड़ी खबर यहां पर सामने ये आ रही कि फिलहाल हर जिले के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं। ये नोडल ऑफिसर ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरीके से रोस्टर बनाया गया है उस रोस्टर के हिसाब से चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे तहसील हो, चाहे फिर ग्रामीण क्षेत्र, अलग अलग जगहों पर कम से कम लोगों को बिजली मिल सके। क्योंकि जहां पे एक तरफ हीट स्ट्रोक का असर दिखाई दे रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो वही दूसरी ओर बिजली कट रही थी बहुत ज्यादा, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा फैसला किया गया और हर जिले के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं जो कि ये देखेंगे कि जिले में बिजली कितनी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो चलिए अगली बड़ी खबर अब आपको खंडवा से बताते हैं, जहां पर कांग्रेसियों में आपस में मारपीट हुई, जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई हैं और ये सब कुछ सह प्रभारी संजय दत्त के सामने हुआ। तो उन्हीं के सामने मारपीट की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, खंडवा के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में रविवार की दोपहर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट होती है। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखकर आप देखिए अंदाजा लगा सकते हैं, जिस पर शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके कटाक्ष भी किया था कि कांग्रेसियों में हमेशा कुर्सी को लेकर इसी तरीके से एक हलचल देखने को मिलती है। ये कोई पहली बार नहीं है। कुर्सी को लेकर ये लड़ाई कांग्रेसियों के भीतर आपस में बनी ही रहती है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लात, घूसे, जूते सब चले हैं। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी है, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाली है और मारपीट की नौबत तक आ गई थी। और इसी खबर के बाद अब हम सीधा रुख करते हैं अगली खबर के लिए और चलते हैं दिल्ली में, जहां पर हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश मौजूद है। अखिलेश जी, क्या बड़ी खबर है आपके पास? ठीक है अखिलेश, आपके पास आएंगे, लेकिन सत्य विजय के पास पहले हम चलते हैं। और सत्य विजय, आपके पास क्या बड़ी खबर है, बताइए। देखिए, जैसा कि आप बता रहे थे कि खंडवा में जिस तरह से कांग्रेस की कलह उजागर हुई है, मैं उसी खबर में डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, कल कांग्रेस की वहां पर बैठक थी, गांधी भवन में ये बैठक हो रही थी और इस बैठक में ही ये लात, घूसे, कुर्सियां, मारपीट की नौबत आई है। दरअसल पूरा जो घटनाक्रम जो है वो इस तरह है कि 4 से 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। खंडवा में भी टिकट वितरण को लेकर बैठक की जा रही थी और इसी बैठक में कांग्रेस के लोग आपस में भिड़े। जो कांग्रेस के एक धड़ा जो है उसने आरोप लगाया कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग वहां बैठे हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष उनका यह कहना था कि मुस्लिम वोट्स की ही वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन वो सत्ता संभाल नहीं पाई। इसी को लेकर बहस तेज हुई और बहस ने मारपीट का रूप ले लिया। वहां पर लात घुसे चले, डंडे चले, कुर्सियां फेंकी गई और जो प्रभारी आए हुए थे, मध्य प्रदेश से प्रभारी जो थे खंडवा के, उनके सामने ही ये कुछ होता रहा और वो कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बड़ी बात यह कि इसमें पैसे लेकर टिकट बांटने के या टिकट देने के भी आरोप
लगे हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, कि जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस की कलह या कांग्रेस की गुटबाजी उजागर होती है, उसी का नतीजा या कह सकते हैं उसी को ये प्रमाणित करती है। बिल्कुल सत्य विजय, अहम जानकारी कांग्रेस में किस तरीके से कुर्सी को लेकर खटपट नजर आई, अब अगली खबर क्या है ये जानने के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी का। अखिलेश जी, क्या खबर आपके पास? देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह पूरे राज्य में हिंसा होने लगी, उसको लेकर जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको चुनौती देते हुए राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ममता बनर्जी सरकार भी पहुंचने वाली है। और आज उम्मीद यह है कि मांग की जा सकती है जल्द सुनवाई की, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह कहा था कि पहले कि 7 जिलों में पैरामिलिट्री लगाई जाए, लेकिन जिस तरह से हिंसा उन 7 जिलों से आगे बढ़ गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री लगाने का आदेश दिया था, जो आदेश ममता सरकार को नागवार गुजरा और ममता सरकार ने हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन डाल दी, सुप्रीम कोर्ट आने की तैयारी कर दी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट आ चुका है और जो याचिका दाखिल की थी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता और वहां पे कांग्रेस के एक लीडर ने याचिका दाखिल की थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर ये जल्द सुनवाई की भी मांग करते हैं तो वो पूरी विस्तार से अदालत सुनवाई करेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या हाईकोर्ट का आदेश सही है या फिर सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, और यही तय हो जाएगा कि क्या ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी या पैरामिलिट्री के निर्देशन मौजूदगी में वहां पे चुनाव होगा, क्योंकि ममता सरकार नहीं चाहती है कि पैरामिलिट्री वहां पे सेंट्रल फोर्सेस तैनात किया जाए। उन्होंने कई राजनीतिक आरोप भी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हालात थे उनको देखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया। अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम बातचीत करने के लिए। हालांकि रुक करते अगली खबर का, जो कि आ रही है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हो गई और इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। क्या था पूरा मामला, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। पत्थरबाजी, गोलीबारी, आगजनी और पुलिस की तैनाती। तस्वीर है अर्जेंटीना की, जहां लोग सड़क पर उतर आए हैं। अर्जेंटीना के लोग संविधान स्वीकृत सुधार का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया, लोगों पर गोली चलाई, आंसू गैस के गोले फेंके। इससे लोग भड़क गए और पुलिस से भिड़ गए। लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खाली करवाया। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। लोगों पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।